अब हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक 7.4 बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ पॉलिसीज़ के थ्रू गवर्नमेंट ने बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है। अब तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम अच्छे से देखना होगा। अगर आपने डायग्राम अच्छे से समझ लिया तो आपको तीनों चीज़ें समझ में आ जाएगी। जो इतना बड़ा सर्कल आप देख रहे हो, ये सर्कल क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके अंदर जो छोटे दो सर्कल बनाए मैंने, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक क्या है अपना नेशनल पार्क। तो सीधा सा डिफरेंस सबसे पहले ये है कि बायोस्फीयर के अंदर ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क आता है, यानी कि इन तीनों के अंदर से बायोस्फीयर का एरिया सबसे ज़्यादा है और इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेंगे उनमें भी वैरायटी सबसे ज़्यादा होगी। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या है, द एरिया इज मीन्ट फॉर द, ऐसा एरिया जो बनाया गया है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। किसके लिए, दैट इज वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल्स रिसोर्सेज टुगेदर। ऐसा एरिया हमने प्रोटेक्ट कर दिया कि भैया ये हमारा एरिया हमने फिक्स कर दिया है कि ये एरिया, इसके अंदर हमारा वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी है, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। डिफरेंस ये है कि अलोंग विद द ट्राइबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, उस एरियाज के अंदर अगर ट्राइब्स रहती है, ऐसे ट्राइबल्स रहते हैं, जनजाति या कोई जनजाति रहती है, तो हम उसके अधिकारों को नहीं छीनेंगे, उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि आप भी यहाँ रह सकते हो, और साथ ही साथ हम इस एरिया को भी प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम ट्राइबल्स को डेवलपमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज एरिया है, तो इस लार्ज एरिया, इस जंगल के अंदर ऐसे ट्राइब्स रहते होंगे जो सदियों से रहते आ रहे हैं और उनको वहीं रहना पसंद है, तो उन्हें हम बिना छेड़छाड़ किए उनके डेवलपमेंट के बारे में भी सोचेंगे। प्लस हमारे जो वाइल्ड लाइफ, प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज है, हम उनका डेवलपमेंट भी देखते हैं। तो बायोस्फीयर की ये डेफिनेशन है और सिंपल सा डिफ्रेंशिएट ये है कि इसका एरिया सबसे ज़्यादा होता है और बायोस्फीयर का जो एरिया होता है ना, वो भी हमारा फिक्स्ड होता है। और इसके अंदर हम किसके डेवलपमेंट पे भी फोकस करते हैं, वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल के डेवलपमेंट पे तो फोकस करते ही है, साथ के साथ हम ट्राइबल डेवलपमेंट पे भी फोकस करते हैं। यानी कि वाइल्ड लाइफ, प्लांट और हमारा एनिमल रिसोर्सेज के साथ साथ हम ट्राइबल डेवलपमेंट की पे भी फोकस करते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो ये हमारा पूरा क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। अब बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो एक हमारा पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कोर पार्ट। इस कोर पार्ट के अंदर हमें कोई भी प्रैक्टिसेस अलाउड नहीं होती। ना तो हम यहाँ जा सकते हैं, ना ही हम अपने जानवरों को यहाँ पे ग्रेजिंग करा सकते हैं, या फिर हम वुड काट रहे हैं फर्नीचर के लिए, वो भी नहीं कर सकते। हम यहाँ जाके रह भी नहीं सकते। मतलब यहाँ पे जो भी प्रैक्टिसेस हम करते हैं जंगल में जाके, जो भी काम हम जंगल में जाके करते हैं, हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। कोर पार्ट के, बायोस्फीयर के कोर पार्ट में हमें कुछ भी करना अलाउ नहीं होता। लेकिन जो पार्शली, कोर पार्ट को छोड़ के जो पार्शली एरिया है इसका, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं। अगर मान लो हम इसके कॉर्नर, इस बायोस्फीयर के कॉर्नर में घूम रहे हैं, तो अपने जानवरों को ले जाके वहाँ पे चरा सकते हैं। लकड़ी है, उनको काट कर हम, जो ट्राइबल्स हैं वो क्या करते हैं, लकड़ी काट के खाना बनाते हैं, तो ये काम वो कर सकते हैं। लकड़ी काट के उनको अपने घर का फर्नीचर बनाना है या घर बनाना है, तो ऐसे कुछ काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इसके कोर पार्ट पे नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया कि इसका एरिया भी क्या होता है, फिक्स। इसका एक एग्जाम्पल है पचमेड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, पचमेड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर एक नेशनल पार्क है, यानी कि नेशनल पार्क तो कितना है, एक, लेकिन 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यानी कि इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, 2 है। तो आपने देखा कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही नेशनल पार्क आ रहा है और उसी के अंदर ही क्या आ रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।